नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी पर दांव लगाकर नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देख रही है और पार्टी के इसी सपने पर गुजरात हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी की जिस सजा के मुद्दे को कांग्रेस भुनाने में लगी थी, वही सजा अब पार्टी और कांग्रेस के युवराज के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ चल रहे 10 क्रिमिनल केसेस का हवाला देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो अब कांग्रेस राहुल की सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी दे रही है। ऐसे में राहुल को हाईकोर्ट से लगे झटके पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की राहुल की याचिका? राहुल के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस कौन से हैं? कोर्ट से झटके के बाद क्या करेंगे राहुल? क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी कांग्रेस नेता को राहत? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सर ने मामले में मिली सजा के खिलाफ जो पुनर्विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 23 मार्च को सूरत कोर्ट की ओर से मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी भी रद्द हो गई थी। और अब हाईकोर्ट ने भी सूरत कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। 2024 चुनावों में पीएम मोदी को हराने के ख्याली पुलाव पकाने वाली कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं होगी। कोर्ट ने राहुल की सजा माफ नहीं की, जिसका मतलब अब लंबे वक्त तक राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ने के राहुल के सपने पर भी पानी फिर गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ते हुए साफ कहा है कि इस केस के अलावा उनके खिलाफ कम से कम 10 पेंडिंग केस हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। केस पर सुनवाई करते हुए जज ने साफ कहा है कि इस केस में सजा से किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, सजा बिल्कुल उचित है। राहुल ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था और उसी का भुगतान राहुल को अब करना पड़ रहा है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बुरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश से कांग्रेस के अरमान भी डूब गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अदालत के फैसले के बाद सड़कों पर आ गए। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा इस फैसले के मद्देनजर तमाम कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में किस तरह हड़कंप मचा हुआ है। अब इस फैसले का राहुल पर क्या असर पड़ेगा, उस पर धमाकेदार खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा उस पर बात करते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल पर 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। अभी तो मोदी सर ने मामले में राहुल को सजा हुई है और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें सजा होनी बाकी है। इससे राहुल गांधी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया पहला केस। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसी साल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस हुआ था। दरअसल महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें राहुल ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद राहुल के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर मानहानि का केस किया था। ये केस अभी भी महाराष्ट्र की एक अदालत में चल रहा है। गुवाहाटी में हुआ दूसरा केस। साल 2016 में राहुल गांधी पर मानहानि का दूसरा केस हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि असम के वैष्णव मठ में संघ के लोगों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल के इस बयान से संघ की छवि खराब हुई है। इसे लेकर गुवाहाटी में राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ और कोर्ट में यह केस अभी भी चल रहा है। मोदी चोर है कहने पर हुआ तीसरा केस। फिर साल 2018 में राहुल गांधी पर मानहानि का तीसरा केस हुआ। यह केस झारखंड के रांची में हुआ था।
शिकायतकर्ता ने राहुल के एक बयान पर नाराजगी और आपत्ति जताते हुए उन पर 20 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया। इस केस में राहुल पर आरोप लगा कि उन्होंने एक प्रोग्राम में मोदी को चोर बताया। ये केस भी झारखंड की एक अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर केस। ऐसे ही साल 2018 में राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस हुआ। पहला केस तो इसी साल झारखंड में हुआ और दूसरा केस महाराष्ट्र में हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश के मर्डर को भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा है। राहुल के बयान को लेकर आरएसएस के कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। ये केस भी बाकी केसेस की तरह कोर्ट में चल रहा है। राफेल पर टिप्पणी कर फंसे राहुल। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र भाजपा नेता महेश श्रीमल ने कमांडर इन चोर वाले बयान को लेकर राहुल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महेश ने आरोप लगाया था कि राहुल अपने इस बयान के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। हालांकि कुछ दिनों की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। महेश का ये कहना था कि राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क किया था और शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल इस मामले में भी सुनवाई होनी अभी बाकी है। नोटबंदी से जुड़े ट्वीट पर मानहानि का मुकदमा। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने अगस्त 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में केस दर्ज कराया था। 22 जून 2018 को राहुल ने नोटबंदी के मामले में एक ट्वीट किया था, जिसमें शाह ज्यादा खा गया के हैशटैग के साथ राहुल ने लिखा था कि बधाई अमित शाह जी। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक आपके बैंक ने पुराने नोटों को नई दौड़ में बदलने में प्रथम पुरस्कार जीता है। 5 दिन में 750 करोड़ रुपए। नोटबंदी से तबाह हुए करोड़ों भारतीय आपकी उपलब्धि को सलाम करते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के लगभग 10 महीने बाद बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने अहमदाबाद की एक कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी। इसके आगे अहमदाबाद से भाजपा के एक निगम पार्षद कृष्णवदम ब्रह्मभट्ट ने राहुल के खिलाफ मई 2019 में अहमदाबाद की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कृष्णवदम ब्रह्मभट्ट ने याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। राहुल की इस टिप्पणी को कृष्णवदम ब्रह्मभट्ट ने बहुत ही निंदात्मक बताया था। अब राहुल पर यह केस भी अब तक चल रहा है। मोदी सर ने मानहानि मामले में हुई 2 साल की सजा। अगला केस गुजरात में पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ दर्ज करवाया, जिसमें सूरत कोर्ट की ओर से मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा हुई और इसी केस में अब राहुल गांधी को झटका भी लगा है, जिसमें हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है। इससे राहुल के राजनीतिक करियर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं होगी, जिससे अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सावरकर के पोते ने दर्ज कराया केस। मोदी सर ने मानहानि मामले में सजा से भड़के राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके बोल ऐसे बिगड़े कि उन्होंने अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी माफी मांगने के सवाल पर जवाब देते हुए कहते नजर आए कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इसी बयान पर वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट का रुख किया। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल ने वीर सावरकर का अपमान किया है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई और उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी से नाराज दिखाई दिए थे। हालांकि पहले भी कई मौकों पर राहुल वीर सावरकर का अपमान कर चुके हैं। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी। ऐसे ही जून 2023 में राहुल गांधी पर एक बार फिर मानहानि का केस दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक में पूर्व की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने जैसी टिप्पणी की गई थी और इसे लेकर विज्ञापन में भी झूठे दावे किए गए और पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगाया गया। इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक कांग्रेस के कई नेताओं पर भी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। ये केस भी राहुल पर अब तक चल रहा है। ये कई ऐसे मामले हैं जिनमें अभी सुनवाई होनी बाकी है। अभी तो केवल एक मामले में राहुल के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया है, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अभी और भी कई मामले हैं जिनमें राहुल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और उनको सजा होनी तय है। बहरहाल
अब पार्टी की ओर से मोदी सर ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी गई है। अभी राहुल गांधी हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने भी सजा माफी की गुहार लगाएंगे। लेकिन चिंता की बात तो कांग्रेस के लिए यह है कि अगर बड़ी बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने से भी बात नहीं बनी तो राहुल का जेल जाना तय है, जिसके बाद 2024 में विपक्ष के नेता के तौर पर तो क्या, राहुल गांधी कांग्रेस के साथ खड़े होकर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सो लगता है सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।